ओलंपिक्स अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं और भारत ने इस बार अगर देखा जाए तो अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर पिछले ओलंपिक्स के मुकाबले में देखा जाए तो इस बार हालांकि जितनी उम्मीद थी उतने पदक तो नहीं आए, लेकिन फिर भी काफ़ी पदक आ गए हैं। लेकिन अगर हम इसको दूसरे संदर्भ में देखें, पूरे देश के संदर्भ में देखें और खेलों के संदर्भ में देखें तो हमारा देश अभी भी खेलों के क्षेत्र में बहुत पीछे है। हमारा पड़ोसी देश चीन, जिसकी आबादी लगभग हमारे बराबर है या हमारे से शायद थोड़ी सी ज़्यादा है अभी, वो इस वक्त विश्व में नंबर 1 पर है। जहाँ तक पदक तालिका का सवाल है, इस वक्त गोल्ड मेडल्स में, सिल्वर मेडल्स में और ब्रॉन्ज मेडल्स में वो लगातार ऊपर बना हुआ है। महाशक्ति अमेरिका से भी वो आगे है, जापान से भी आगे है, जबकि हम सिर्फ 5 या 6 पदक जीत कर ही खुशियाँ मना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे हमने विश्व को जीत लिया हो। लेकिन इस तरह के हालात क्यों हैं? क्या वजह है कि हम खेलों में आज भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए था? उसकी एक वजह ये है कि शायद हम अपने खिलाड़ियों को वो सम्मान नहीं देते जिसके वो हकदार हैं। आज ऐसी ही एक कहानी के साथ हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त ऋतु मौजूद हैं। ऋतु जो हैं शास्त्री मार्केट में जो पार्किंग है वहाँ पर वो पार्किंग में जो है वो काम करती हैं। जो आने वाले वाहन हैं, जाने वाले वाहन हैं, उनकी पर्ची काटती हैं और लगातार सारा दिन यहाँ पर वो मेहनत करती हैं और इसके लिए उन्हें 350 रुपये की दिहाड़ी मिलती है। और ऋतु का अगर हम और आपसे परिचय कराएं तो वो ये है कि ये राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग खिलाड़ी है। राष्ट्रीय स्तर पर चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, कांस्य पदक जीत चुकी हैं। लेकिन आज हालात ये है कि वो एक दिहाड़ीदार मजदूर के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ऋतु से ही हम अब उनके बारे में जानकारी लेते हैं कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी चल रही है और किस तरह से एक स्पोर्ट्समैन, एक कॉमन स्पोर्ट्समैन, एक आम परिवार से संबंध रखने वाला स्पोर्ट्समैन, उसके साथ हमारे देश में क्या बीतती है। ऋतु, सबसे पहले तो आप हमें अपनी थोड़ी बैकग्राउंड बताइए कि सर कहाँ से बिलोंग करती हैं, कैसे खेलों में? सर मेरा नाम ऋतु है, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ और मेरे घर में 8 लोग हैं और मैं 10th से मेरे को 9th से ही वैसे इंटरेस्ट था। धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट बढ़ता गया, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए इंटरेस्ट बढ़ता गया और टूर्नामेंट खेलते गए। 5-6 नेशनल खेले मैंने और बॉक्सिंग में स्कूल नेशनल में मेरा 3rd प्लेस है। तो कहाँ आपका घर है, कहाँ पे? आपके माता पिता क्या करते हैं, बाकी भाई बहन क्या करते हैं? सर मेरा घर यहाँ पे चंडीगढ़ में धनास में है और मेरा डैडी कुछ नहीं करते क्योंकि आर्थिक स्थिति के कारण हमारी बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। डैडी मेरे बीमार रहते हैं तो मम्मी भी काम नहीं करते, मैं और मेरा भाई के जॉब करते हैं। बड़े भाई मेरा खर्रड़ की कैंटीन में कुक हैगा और मैं यहाँ पे पर्ची काटती हूँ। तो किस स्कूल में आप पढ़ते थे और वहाँ पर खेलों की कैसी फैसिलिटीज़ थी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मैं यहीं 20B गर्ल्स मॉडल में पढ़ती थी। वहाँ की खेलों की स्थिति सही थी। हमारे जो सर थे वो हमें सपोर्ट करते थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। उनका नाम परमजीत सर था, अब उनका रिटायर हो गए हैं वो। नहीं तो आपने सिर्फ स्कूल लेवल पर खेला या उसके बाद भी? सर स्कूल लेवल तक ही खेला है, उसके बाद फिर हमें चांस ही नहीं मिला क्योंकि हमारा स्कूल भी छूट गया और फिर गेम भी छूट गई। तो आपने स्पोर्ट्स कोटा होता है हमारे यहाँ, नौकरियाँ मिलने का चांस रहता है, तो कहीं आपने ट्राई नहीं किया कि किस तरह से आपको नौकरी? सर ट्राई करा था मैंने, स्पोर्ट्स कोटे पे ट्राई करा था पर कोई जॉब नहीं मिली। सिफारिश मांगते हैं पर हमारे पास सिफारिश थी नहीं। कहाँ कहाँ आपने ट्राई की, थोड़ा सा डिटेल बताइए। सर मैंने होमगार्ड में भरा था, होमगार्ड में भरा, वहाँ पे मैं 150 लड़कियों से आगे थी। मेरा बैच था 25, मेरा बैच था 250 था और मैं टॉप 5 पे पहुँच गई थी रनिंग पे। सारा कुछ हमारा हो गया, फिर 3 दिन के बाद पता चलता है कि जॉब कैंसिल होगी। तो उसके बाद आपने ये जो आप जॉब कर रही हैं, तो ये आपको जॉब कैसे मिली और क्या आप सेटिस्फाइड महसूस करती हैं? सर ये जॉब, मैं यहाँ पे ऑफिस है चंडीगढ़ में, मैं वहाँ गई और उन्होंने जॉब दे दी थी मुझे, फिर मैं यहाँ पे जॉब करने लगी। तो कॉलेज में जाने की नहीं आपने सोची? +2 करने के बाद आपने ये नहीं सोचा कि मैं कॉलेज में जाऊँ? क्योंकि कॉलेज में भी स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन मिलते हैं, फीस भी माफ़ होती है
कोई इस तरह की कोशिश नहीं की आपने? सर ट्राई करी थी पर कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया था क्योंकि घर की स्थिति सही नहीं थी, उतना हम दे नहीं पाते थे जितना कॉलेज करते थे। मिलती थी स्पोर्ट्स कोटे पे पर हो नहीं पा रहा था उतना हमारा। तो अब यहाँ कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? सर यहाँ पे 1 साल हो गया, अभी बीच में मैं छोड़ के गाँव चली गई थी, फिर दोबारा आई, फिर उन्होंने मुझे जॉब दोबारा दे दी। तो अब आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहती हैं कि आप पढ़ें या खेलें या अच्छी नौकरी करें? अभी भी आपको लगता है कि अगर आप दोबारा से बॉक्सिंग में जाना चाहें, कोई और स्पोर्ट, आप तो और भी स्पोर्ट्स करती रही हैं, कोई और स्पोर्ट्स में जाना चाहें, अभी उम्र भी आपकी ज़्यादा नहीं है, तो अभी आपके मन में क्या है? सर मेरे मन में तो है कि मैं आगे खेलूं, मेडल लाऊं या फिर हमें कोई सपोर्ट कर दे या फिर हमें कोई अच्छी जॉब दे दे। सर यही चाहते हैं हम। तो ये था ये थी रितु, जिनकी कहानी आपने सुनी, किस तरह से इतना होनहार खिलाड़ी होने के बावजूद क्योंकि उन्हें पूरी सपोर्ट नहीं मिली। और ये रितु एकमात्र ही ये खिलाड़ी ऐसे नहीं है, ये कहानी सिर्फ रितु की ही कहानी नहीं है, ये हमारे देश के न जाने कितने हज़ारों लाखों स्पोर्ट्समैन की कहानी है। हम सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन को देखते हैं, उनके कीर्तिमानों को देखते हैं, उनके कारनामों को देखते हैं, तालियां भी हो जाते हैं, उनको इनाम भी दिए जाते हैं, लेकिन उनके पीछे कितने टैलेंट्स जो हैं वो बर्बाद हो जाते हैं उसके बारे में शायद हम ज़्यादा नहीं सोचते हैं, ना ही हमारी सरकारें सोचती हैं, ना हमारी व्यवस्था सोचती है। और शायद यही कारण है, वैसे तो कारण और भी हैं, लेकिन ये एक मुख्य कारण है कि आज हम खेलों की दुनिया में, खेल के क्षेत्र में हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या शायद कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे जहां हमें होना चाहिए।